हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे और खुश भी होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं मुबशिर। सो गाइस, वीडियो का टाइटल है इंडिया फर्स्ट देसी S-400 प्रोजेक्ट कुशा का फर्स्ट लुक देख पाकिस्तान हैरान। तो भाई साहब, इंडिया का देसी S-400 प्रोजेक्ट कुशा जिसको बोला जा रहा है, उसका फर्स्ट लुक देख पाकिस्तान भी हैरान हो गया। मतलब अपना देसी S-400 भारत ने भी बना लिया है। क्या सीन हुआ देखते हैं, काउंटडाउन करते हैं। रेडी 1 एंड स्टार्ट। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि ये तो 2 दिन का वाकया था। खुदा ना खास्ता ये बढ़ता तो हम 110 जहाज़ों का, वो भी रात को 12:15 साढ़े 12 बजे, ये भी ज़हन में रखिएगा, दिन को नहीं। 110 जहाज बैक वक्त हवा में, 40 हमारी तरफ उड़ रहे थे और 72 जहाज हिंदुस्तान की एयर स्पेस में उड़ रहे थे। और बात करते हैं अभी भारत का खुद का देसी S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम, जिसको प्रोजेक्ट कुशा ने बताया जाता है, और इसके लिए भारतीय सरकार ने 40,000 करोड़ एलोकेट किए हैं। हमें अपना दिफाई बजट बढ़ाना पड़ेगा। अपना पेट काट के उसको तमाम तर प्रायोरिटी के ऊपर रख के उसको दुगना तिगना करना पड़ेगा। हिंदुस्तान के पास रशियन टेक्नोलॉजी है, इजराइल की टेक्नोलॉजी है, अमेरिका की टेक्नोलॉजी है, फ्रांस की टेक्नोलॉजी है, अब बर्तानिया की टेक्नोलॉजी भी उसके पास है। अब इंडिया आर्मेनिया को आर्म्स सेल कर रहा है और बड़ी तादाद में आर्म्स आर्मेनिया को सेल किए जा रहे हैं भारत की तरफ से। हमने ये मुल्क जो है बड़ी कुर्बानियों से हासिल किया है। इस मुल्क को हमारे बड़ों ने बड़ी कुर्बानियों से हासिल किया है। अब हमें फौज की तमाम फोर्सेस की तनख्वाहों को डबल करना पड़ेगा, इंसेंटिव्स बढ़ाने पड़ेंगे, अपने शाही खर्चे रोकने पड़ेंगे, डेवलपमेंट प्लान्स रोकने पड़ेंगे। और इंडिया ने अब पिनाका और आकाश मिसाइल ये सेल किए हैं आर्मेनिया को। अब ख्वाजा आसिफ साहब ने जहां वो डर्टी वर्क की बात कर दी कि वी आर डूइंग इट फॉर 30 इयर्स, कसम से ये बात किसी और अंदाज में की जा सकती है। इसमें हमने डर्टी वर्क नहीं किया, इसमें अमेरिका का डर्टी वर्क है, हमने तो किया ही नहीं। काफी लंबे समय के इंतजार के बाद फाइनली DRDO ने भारत का पहला स्वदेशी S-400 यानी कुशा एयर डिफेंस सिस्टम बनाकर रेडी कर लिया है। हम सबको ये पता है कि भारत पाकिस्तान तनाव के बीच दुश्मनों के वार का S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ने मुंह तोड़ जवाब दिया था। भारतीय वायुसेना के लिए रूस का ये डिफेंस सिस्टम भारत की आंख साबित हुआ था, मगर अब जल्द ही देश के पास खुद का अपना S-400 होगा। दरअसल भारत ने इसका स्वदेशी विकल्प ढूंढ लिया है, जिसका नाम प्रोजेक्ट कुश है। इसे बनाने की बड़ी जिम्मेदारी देश की प्रमुख कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को मिल सकती है। इसमें वो DRDO के साथ मिलकर काम करेगी। माना जा रहा है कि ये देसी एयर डिफेंस सिस्टम रूस के S-400 से ज्यादा घातक होगा, जिसका सामना पाक या दूसरे मुल्कों को करना भारी पड़ेगा। आने वाला समय भारत के लिए एक नया चैलेंज लेकर आएगा, क्योंकि अब भारत के सामने सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि चीन और बांग्लादेश भी खड़ा हो चुका है। ऐसे में भारत के लिए अपने डिफेंस को और मजबूत बनाना बहुत ज्यादा आवश्यक है। इसी टॉपिक पर चलिए आगे हम इस वीडियो को देखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद। कॉमेडी बहुत आती है हमारे मुल्क से। लाल टोपी का तो आप जानते होंगे, तो लाल टोपी ने बड़ा जबरदस्त बयान दिया। लाल टोपी की तरह क्या बोलूं मैं इसके ऊपर। लाल टोपी, आंखों में आंसू, टोपी लाल, मुंह भी लाल, और ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर जबरदस्त कॉमेडी आई है भाई। पाकिस्तान के ऊपर इस गजवे पर जिस तरह हम 65 और 71 के वाकयात सुनते थे ना, खासतौर पर 65 के हवाले से कि गैर मामूली ताकतें, रूहानी ताकतें, बुजुर्ग बाबे सईदी रसूलुल्लाह, असहाबे बदर, ये सब बुजुर्गों ने लिखा हुआ है कि ये सब के सब रूहानी तौर पर पाकिस्तान आए थे। और ये ड्रामा नहीं कर रही, मुझे भी बाद में पता चला था। इंजीनियर मिर्जा ने इसके ऊपर बड़ा तवा लगाया हुआ है कि पाकिस्तान में ऐसे मिजार बने हुए हैं, लाहौर में ऐसे मिजार बने हुए हैं जहाँ पे वो कहते हैं कि उनके बाबे कब्रों से निकले और कैच पकड़ लेते होते थे, और 7 पाकिस्तानी क्रिकेटरों को चपेड़े भी मारते थे। कहते थे एंज कैच फड़ीदा बगैरता, वो पकड़ लेते थे और हवा में फट जाते थे। ऐसा जबरदस्त एयर डिफेंस सिस्टम उन्होंने इशू किया था। तुम लोग भारत का खुद का देसी S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम, जिसको प्रोजेक्ट कुशा ने बताया जाता है, और इसके लिए भारतीय सरकार ने 40,000 करोड़ एलोकेट किए हैं। और आपने देखा है कि किस तरह से इस युद्ध में, ऑपरेशन सिंदूर में, पाकिस्तान ने कितने असंख्य ड्रोन्स, असंख्य मिसाइल बॉर्डर के थ्रू भेजे थे, सबको इंटरसेप्ट कर दिया गया। लोगों ने दिवाली में देखी थी आकाश में 2-3 दिन के लिए। देखिए, हमने कोई भी सिग्निफिकेंट डैमेज नहीं सहा, जबकि हमारी एयरफोर्स ने पाकिस्तान के एयरबेस को नेस्तानाबूद कर दिया।
बताया जाता है 20 to 30% उनके जो एयरफोर्स की जो संख्या है वो खत्म हो चुकी है। भारतीय सरकार कुछ कारणों से ये जो कैजुअलिटीज है वो बता नहीं रही है, पर बहुत सारे जो विशेषज्ञ हैं वो बता रहे हैं कि 6 उनके J-70 मार गिराए गए और कुछ ना कुछ F-16 भी गए हैं, उनका एवाक्स चला गया। देखिए, अब ये बात करते हैं कि S-400 जो देसी S-400 है उसकी जो प्रोडक्शन है वो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने किया है और वो अभी ट्रायल स्टेज पे जा रहा है। बहुत लोग सोच रहे होंगे कि हमारे पास S-400 सिस्टम्स हैं, हमारे पास आकाश डिफेंस सिस्टम है, तो हमें ये प्रोजेक्ट खुशा पे 440,000 करोड़ क्यों खर्चा करने की जरूरत है। देखिए, आकाश जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है इसकी रेंज 45 to 50 किलोमीटर है। S-400 की जो रेंज है वो है अराउंड 400 किलोमीटर। तो हमें एक तरह से एक मिसाइल डिफेंस सिस्टम चाहिए जो 150 किलोमीटर पे भी इंटरसेप्ट कर सके, 250 किलोमीटर पे भी इंटरसेप्ट कर सके, 400 किलोमीटर के पर भी इंटरसेप्ट कर सके। तो इसके लिए हम अपना प्रोजेक्ट खुशा हमने चालू कर दिया है। आपको ये एक और एक चीज मालूम पड़ेगा कि हमारे जो INS विक्रांत है, जो हमारी जो समुद्र में हमारे जो एसेट्स है, नेवी शिप्स है, उसके ऊपर भी ये सिस्टम लगाया जाएगा। ये एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम रहेगा। जो चीज हमारे लैंड में है सिमिलर चीज ये शिप के लिए यूज किया जाएगा। इसी के साथ हुई यार वीडियो खत्म। तो भाई साहब ये सीन है सारा भाई, मतलब प्रोजेक्ट कुशा जो है ये अपना मतलब ये 40,000 करोड़ से इसको बनाया गया और अब ये वाला INS विक्रांत और मुख्तलिफ जो इंडिया के सिटीज़ हैं उसके ऊपर लगाया जाएगा और इसको बोला जा रहा है ये S-400 से भी पावरफुल है। मतलब इसका कह रहे हैं 40 किलोमीटर की भी रेंज से 50 किलोमीटर, 150 किलोमीटर भी, 400 किलोमीटर भी, मतलब मुख्तलिफ स्टेप वाइज ये चलेगा। मतलब शील्ड्स हैं मुख्तलिफ शील्ड्स, कोई 100 किलोमीटर पे है, कोई 120 पे है, कोई 200 पे है, कोई 400 पे है, कोई 500 पे है, मतलब स्टेप वाइज। इसके लिए 40,000 करोड़ इशू कर दिए कि मतलब 40,000 करोड़ लो और बनाओ इसको। मतलब इंडिया इतना कुछ कर रहा है कि इंडिया के पास ऑलरेडी 6 से 7 किस्म के डिफेंस सिस्टम है, 6 से 7 8 किस्म के, 2-3 और भी बन रहे हैं और इसको भी ऑर्डर। इसका मतलब है इंडिया के पास 10 से 12 डिफेंस सिस्टम है सिर्फ, हमारे पास दो है हमारे पास। बिल्कुल जमीन आसमान का फर्क है, कहाँ 2 कहाँ 12 यार। 2 भी नहीं, एक ही HQ9 है ना जो मतलब कुछ कार्य एक और भी है, लेकिन हम तो वो क्या कहते हैं वो गन वाला सीन है। अगर कोई ड्रोन आ जाए गनों से मार रहे होते हैं। यकीन करो पाकिस्तान में ड्रोन आए, पाकिस्तान ने गन्स वगैरह से इंटरसेप्ट किए उनको, मतलब मारा, पब्लिक ने भी एक जगह पे किए हैं। पाकिस्तान ने कहते हैं जो ड्रोन भेजे हैं पाकिस्तान ने, मतलब अगर 1.5 लाख का ड्रोन था, इंडिया ने उसको 10 लाख के मिसाइल से मारा। भाई जाहिर बात, इंडिया का पैसा, इंडिया ने 10 लाख के मिसाइल से उसको मारा। हम नहीं अफोर्ड कर सकते, इतना महंगा मिसाइल है। ये सही बात है यार। इंडिया ने सिर्फ खुद सोचो S-400 का जो मिसाइल है वो कितना महंगा है, वही ना, वो कितना ज्यादा महंगा भारत ने अपना बना लिया है। आपकी क्या राय है बताना, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो